दृश्य एक, गांव में सूर्यास्त दृश्य। मिट्टी के घरों वाला शांत गांव। चूल्हों से धुआं उठ रहा है। मुर्गियां दाना चुग रही हैं, बकरियां टहल रही हैं और दूर सूरज ढल रहा है। वाचक मुलायम गर्म आवाज। सांझ की सुनहरी रोशनी में डूबा एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी धीरे धीरे चलती थी। पक्षी चहचहा रहे थे, जानवर आराम से घूम रहे थे और घरों से रसोई का धुआं उठ रहा था। दृश्य एक, बूढ़े बाबा हाथ में कुल्हाड़ी लिए गांव से जंगल की ओर निकलते हैं। वाचक हर दिन की तरह एक दयालु बूढ़ा बाबा लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। दृश्य हरियाली से भरा जंगल जहां चिड़ियों की आवाजें, तितलियां और हल्की धूप पेड़ों के बीच से छन कर आ रही है। बाबा लकड़ियां काटने में व्यस्त हैं। वाचक लेकिन जंगल में समय तेजी से बीतता गया। पेड़ आपस में फुसफुसा रहे थे और बाबा अपने काम में इतने खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कब सूरज ढल गया। दृश्य बाबा इधर उधर देखते हैं, चिंतित हो जाते हैं। वाचक जब उन्होंने लकड़ियां उठाईं तो देखा कि रास्ता तो कहीं खो गया है। दृश्य तीन, लड़की जंगल में प्रवेश करती है। दृश्य एक युवा लड़की सादी पोशाक में गांव से जंगल की ओर आती है। उसका चेहरा शांत है लेकिन आंखों में जिज्ञासा है। वाचक उसी समय गांव से एक युवती जंगल की ओर आई, पर जंगल की सुंदरता में खोते खोते वह भी रास्ता भटक गई। दृश्य वह इधर उधर देखती है, डरती है। वाचक अब वह अकेली थी, डरी हुई और रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था। दृश्य चार, लड़के की एंट्री। दृश्य एक साहसी नौजवान लड़का जंगल से गांव की ओर आता दिखता है, कंधे पर झोला लटका है। वाचक तभी जंगल से एक नौजवान प्रकट होता है, गांव की ओर जाता हुआ। दृश्य लड़की उसे देखती है और आवाज लगाती है। लड़की आवाज, भैया मुझे रास्ता दिखाओ, मैं भटक गई हूँ। लड़का मुस्कुराते हुए, डर मत, मैं हूं ना, चलो। दृश्य दोनों चल रहे हैं, जंगल में जुगनू उड़ रहे हैं, झाड़ियों से खरगोश झांकते हैं, दूर हिरन दिखाई देते हैं। वाचक दोनों साथ चलने लगे। आसपास की हरियाली में अब रात की नरमी थी, जुगनू झिलमिला रहे थे और जानवरों की हलचल थी। दृश्य झाड़ियों से वही बूढ़े बाबा निकलते हैं, थके हुए। बाबा कमज़ोर आवाज़ में, बेटा मुझे भी अपने साथ ले चलो। लड़का आदर से, ज़रूर बाबा, आइए हमारे साथ। दृश्य गांव दूर से दिखाई देता है, घरों में दिए जल रहे हैं, मस्जिद से अजान की आवाज़ गूंज रही है। वाचक शांत और भावुक आवाज़। और इस तरह तीनों साथ साथ लौट चले, एक राह, एक उम्मीद और एक घर की ओर।